राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कर्नाटक विधानसभा में ठेकेदारों को ठेके देने के लिए 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का प्रस्ताव पारित किया गया। सरदार पटेल और अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तेलंगाना विधानसभा में सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस, SC, ST और OBC के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। DK शिव कुमार ने फिर कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है और संविधान बदलने का काम भी कांग्रेस ही करेगी, कोई पश्चाताप नहीं है। बैठे आप, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही। माननीय उपसभापति जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात कही है वो सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने SC का, ST का और OBC का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली OBC में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुत्सित प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद DK शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में इनका दिमाग। आप प्लीज आप बैठे, अपनी जगह बैठे प्लीज। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ विल मूव प्लीज। मैं आग्रह